अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। और इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि लिंड्स ने जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट को लिक्विफैक्शन की बेस बनाया। मतलब लिक्विफैक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए लिंड्स ने जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट को यूज़ किया। अब जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट है क्या? जाउल थॉमसन इफ़ेक्ट ये है कि जब कोई भी गैस, कंप्रेस्ड गैस, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रीजन में आती है तो वो गैस कूल हो जाती है। क्योंकि जो कंप्रेस्ड गैस होती है उसमें मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। लेकिन जब वही कंप्रेस्ड गैस हाई प्रेशर वाली पोजीशन से लो प्रेशर वाली पोजीशन पे आती है तो वो मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं, उनकी इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है और वो अपनी इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन पर ओवरकम करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए अपने इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल से एनर्जी लेते हैं। और जब वो अपने इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल से भी एनर्जी लेते हैं तो वो ख़ुद भी कूल होते हैं और इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल भी कूल हो जाते हैं, क्योंकि उनसे भी एनर्जी उन्होंने ले ली है। लेकिन वो एनर्जी इतनी काफ़ी नहीं होती कि वो ओवरकम कर सकें अपने अट्रैक्टिव फोर्सेस पर, लिहाजा वो ख़ुद भी कूल हो जाते हैं। लेकिन और उनके इर्द गिर्द जो मॉलिक्यूल मौजूद हैं जिनसे उन्होंने एनर्जी ली है वो भी कूल हो जाते हैं। तो इस तरह जो हाई कंप्रेस्ड गैस है वो हाई प्रेशर वाली पोजीशन से लो प्रेशर वाली पोजीशन पर जब आती है तो वो गैस कूल हो जाती है। और उस कूल हुई गैस को हम कहते हैं कि ये लिक्विफाई हो गई है। किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए उस गैस को पहले 200 atm प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद उसे कूल पाइप से गुजारा जाता है। जैसे कि ये आपकी डायग्राम में दिया हुआ है, जो आपकी बुक पे डायग्राम बनी है, इसमें दिया हुआ है कि जो गैस है वो 200 atm प्रेशर पर कंप्रेस होती है। फ्रेश एयर कंप्रेस होती है 200 atm प्रेशर पर और उसके बाद ये जो रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड बना हुआ है यहाँ पर वो कूल होती है। इसे हम कूल पाइप भी बोलते हैं। और जब वो कूल हो जाती है तो उसकी जो हीट ऑफ कंप्रेशन है वो रिमूव हो जाती है और फिर ये गैस स्पाइरल पाइप से होती हुई जेट से बाहर आ जाती है। और जब ये बाहर आ जाती है तो ये जो इस कंटेनर के अंदर आ गई है, तो इस कंटेनर में तो प्रेशर जो है वो 1 atm है, लेकिन जो गैस है वो पहले 200 atm प्रेशर पर मौजूद थी। अब गैस जब 200 atm प्रेशर से 1 atm प्रेशर पर आएगी, यानी कि गैस एक्सपेंड होगी, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। और टेम्परेचर कम होने की वजह से हम उसे कूल एयर बोलेंगे। और कूल्ड एयर जो है वो हम इस प्रोसेस के अंदर दोबारा यूज़ करेंगे। कूल्ड एयर कंप्रेस्ड एयर को कूल करने के लिए यूज़ होगी और फिर वो दोबारा कंप्रेशन पंप के अंदर आ जाएगी और इस प्रोसेस के रिपीट होने से हमारे पास लिक्विड एयर कलेक्ट होगी। क्योंकि सारी की सारी एयर तो दोबारा यूज़ नहीं हो सकती ना कंप्रेस्ड एयर को कूल करने के लिए, कुछ जो है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ जो है वो कंप्रेस्ड एयर को कूल करने के लिए यूज़ होगी। और जब ये प्रोसेस बार बार होगा तो लिक्विड एयर की बहुत सारी अमाउंट हमारे पास कलेक्ट हो जाएगी एक्सपेंशन चैम्बर के अंदर। तो हम कहेंगे कि जो हमारी गैस है वो लिक्विफाई हो चुकी है, वो लिक्विड एयर के अंदर कन्वर्ट जो हुई है वो लिक्विफाई हो चुकी है। और हम इस प्रोसेस के करने से सारी गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम के। ये दो गैसेस ऐसी हैं जिन्हें हम इस प्रोसेस के अंदर लिक्विफाई नहीं कर सकते। लिंड्स मेथड जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम पर अप्लाई नहीं होता। इसे हम बाकी तमाम गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए यूज़ करते हैं सिवाय इन दो गैसों के। उम्मीद है आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी।